जय माता दी, नमस्कार, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं कि शिवलिंग पर हमें क्या चढ़ाना चाहिए। शिवरात्रि के विषय में हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी हमारी वीडियोस में हम शिवरात्रि का विषय लेकर आ रहे हैं, तो क्यों ना आपके सामने मैं आपको बताऊं कि हमें क्या चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर और क्या नहीं, और क्या ऐसा खास होता है इनको चढ़ाने से, और इस बार जो शिवरात्रि आ रही है उसमें ऐसा क्या खास है। तो जब भी हम बात करते हैं शिवरात्रि की, हमें ये विचार आता है कि भोलेनाथ महाशिव शंकर, जिनका शिवरात्रि पर विवाह हुआ था, इसलिए हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ जब हमारे विचार में आते हैं तो हमें लगता है ना कि वो बहुत ही भोले हैं, हमारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। लेकिन जैसे आपके घर में हैं कुछ लोग, तो उनकी पसंदीदा चीज़ें जब आप उन्हें उनके बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे गिफ्ट करते हैं तो आप उनको कितनी खुशी होती है। तो वो आपको खुश होके आपसे प्यार करते हैं या आपको रिटर्न गिफ्ट देते हैं कोई। तो इसी तरह जब हम अपने इष्ट को यानी भोलेनाथ को उनकी मनपसंद चीज़ उनको अर्पित करते हैं, तो वो भी हमें खुश होकर ऐसा आशीर्वाद देते हैं, जो भी हमारे मन में इच्छा रख के हम चढ़ाते हैं वो ही हमें उनसे प्राप्त होता है। तो ठीक उसी तरह उनकी मनपसंद चीज़ें क्या क्या हैं और इस महाशिवरात्रि पर ऐसा क्या स्पेशल है। सबसे पहली बात तो कि इस बार जो 18 फरवरी को शिवरात्रि है, जो एनिवर्सरी है भोलेनाथ की, उस पर आप उन्हें उनकी मनपसंद चीज़ें चढ़ाएं। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है धतूरा। इसको धतूरे का बीज बोला जाता है। भगवान शिव पर चढ़ाने से, शिवलिंग पर इसको अर्पित करने से हमारी ऐसी इच्छा जो अब तक पूरी ना हुई हो वो पूरी होती है, और हमसे खुश होके भगवान वो हमें देते हैं, अगर जिस भी हम मनोकामना को मन में रख के इनको अर्पित करते हैं। ये है आग का पत्ता। आग का पत्ता भी इस शिवरात्रि पर आप भोलेनाथ पर ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि आग का पत्ता चढ़ाने से अगर आपके घर में कोई भी धन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही थी तो वो दूर हो जाएगी। पैसा आपका कहीं फंसा हुआ था, आपका पैसा तुरंत निकल आएगा। आपका कोई ऐसा काम जो पैसे के बिना अटका हुआ था वो काम हो जाएगा। यानी धन से रिलेटेड कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपको आ रही थी वो आपको नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि भगवान शिव को प्रिय हैं ये चीज़ें। प्रिय, जब जो चीज़ें उनको प्यारी होंगी, जिन चीज़ों से उनको खुशी मिलती होगी, जब आप उनको वो दोगे तो आपको वो रिटर्न गिफ्ट देते हैं कि जिस चीज़ की आप कामना कर रहे होते हैं। ये है बेलपत्र, इसको बेलपत्र बोलते हैं। ये भगवान शिव पर चढ़ाने से भगवान हमारी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी करते हैं। जब हम भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो हमारे संतान प्राप्ति में जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो कुछ ऐसी डॉक्टरी प्रॉब्लम आ रही थी, या कुछ ना भी हो फिर भी हमें देरी हो रही थी संतान प्राप्ति में, तो हमें इतनी सुंदर संतान प्राप्त होगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर शिवरात्रि पर अर्पित करनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में है भांग, और भांग भगवान भोलेनाथ भांग रगड़ के पिया करते थे। आपने बहुत सारे भजन सुने होंगे कि भांग रगड़ के पिया करूं, तो वो वाली भांग है ये। भांग को भगवान शिव पर चढ़ाने से वो उनकी बहुत ही प्रिय है, क्योंकि माँ पार्वती को भी वो कभी कभी भांग घोटने के लिए ज़रूर बोलते थे। ऐसा आपने बहुत जगह सुना होगा और ये सत्य भी है। तो जब भांग उनको प्रिय होती है, ये तो भांग अगर हम उन पर चढ़ाते हैं तो वो हमारी, अगर हमारी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमें जॉब नहीं मिल रही, और जॉब मिली है तो प्रमोशन नहीं हो रहा, मिली है तो आपकी मनपसंद जॉब नहीं है, तो ये चढ़ाने से वो इच्छा आपकी पूरी होगी, बशर्ते कि आप इस चढ़ाते वक्त अपने मन में इच्छा रखें। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि भांग चढ़ाई और जॉब मिल गई। श्रद्धा से चढ़ाएं, भाव से चढ़ाएं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो अब हमने भगवान भोलेनाथ को भांग चढ़ाई,
तो क्या आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ को भांग क्यों प्रिय है? हमने भांग क्यों चढ़ाई और चढ़ाई है, उनको प्रिय है तो वो क्यों प्रिय है और चढ़ाने से क्या होता है? जब समुद्र मंथन हो रहा था, एक तरफ देवता थे, एक तरफ राक्षस थे। समुद्र मंथन के टाइम जब वहाँ से विष निकला था, तो ये आप सभी जानते होंगे कि वहाँ पे जो विष निकला था वो भगवान भोलेनाथ ने पी लिया था। और उस विष को पीने के बाद उनका कंठ भी आपने देखा होगा कि नीला पड़ गया था। तो विष पीने के बाद उनका कंठ नीला हो गया और उनके गले में जो जलन होने लगी, बहुत ही ज़्यादा जलन, इतनी जलन कि जो बर्दाश्त से बाहर हो। तो इस जलन को शांत करने के लिए वहाँ पे खड़े कुछ देवताओं ने उनको बोला कि उनको भांग घोट के दी। भांग घोट के देने के बाद जब उन्होंने वो पी तो उनको बहुत ज़्यादा राहत मिल गई। तो जब उस जलन से राहत मिली, तभी से भगवान भोलेनाथ को भांग इतनी प्रिय है। और भांग चढ़ाने पे ना वो इतने प्रसन्न होते हैं कि जो भी आप मांगना चाहो वो आपकी इच्छा वो ज़रूर पूरी करते हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ पर भांग चढ़ाने का आज एक ये बहुत बड़ा रहस्य मैंने आपको बताया। इसीलिए जब भी आप भगवान भोलेनाथ पर भांग चढ़ाएं तो मन में एक ऐसी इच्छा रखें, ऐसी मनोकामना रखें कि वो आपकी पूरी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं भांग के चढ़ाने से। चाहे आप भांग घोट के चढ़ाएं, भांग के पत्ते चढ़ाएं, और भांग पीते भी हैं लोग, क्योंकि वो शिव के प्रिय है तो वो इसलिए उसको प्रसाद समझ के भांग का प्रसाद भी बांटा जाता है। अब हम बात करेंगे शमी के पत्ते की। अब शमी के पत्ते कहाँ से आ गए? क्या आपको पता है कि जो इस बार शिवरात्रि पड़ रही है वो 18 फरवरी शनिवार के दिन पड़ रही है, और शनि प्रदोष भी इसको कहा जाएगा, क्योंकि 18 फरवरी के दिन शनि प्रदोष भी पड़ रहा है। शनिवार के दिन जब महाशिवरात्रि है तो ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है। तो इसमें हम बात करेंगे शमी के पत्तों की। मैं आपको बताऊंगी कि शमी के पत्ते महाशिवरात्रि के दिन क्यों चढ़ाने चाहिए और इससे आपको क्या लाभ प्राप्त होगा। शमी के पत्ते जब आप शिवरात्रि पे शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो सबसे पहले तो शमी के पत्ते भगवान शिव को ऐसे ही प्रिय हैं जैसे उनको और सारी चीज़ें, जैसे बेलपत्र, भांग, धतूरा। इसी तरह शमी के पत्तों से भी हमें पूरा फल प्राप्त होता है, जो भी आप मनोइच्छा मन में रख के उन्हें चढ़ाते हैं। और दूसरा, इसका आपको शनिवार के लिए, शनि प्रदोष के लिए ये फ़ायदा मिलने वाला है कि शमी के पत्ते भगवान जब आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो शनि के जो दुष्प्रभाव हैं वो आप पे नहीं आएंगे। कोई भी शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव चल रहा हो, कोई शनि का ढैया चल रही हो, शनि की आपकी स्थिति ठीक ना हो कुंडली में, तो अगर आप शमी के पत्ते, बेलपत्र, भांग, धतूरा ये सब आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं शिवरात्रि पर पूजा के दौरान उसी वक्त, तो आपको शनि की 7.5 आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए शमी के पत्तों की इस 18 शिवरात्रि के दिन बहुत ही ज़्यादा महत्ता है। ये आप ज़रूर चढ़ाइएगा। अगर आपको शनि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही, मेहनत के बाद भी आपकी बॉडी में पेन रहता है, आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, शनि से रिलेटेड आपको जॉब नहीं मिल पा रही, जॉब में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, शनि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको शमी के पत्ते इस शनिवार 18 फरवरी के दिन शिवरात्रि के टाइम ज़रूर चढ़ाने हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आप भगवान शिव पर चढ़ाएंगे और शनिवार के दिन, तो बहुत ही अच्छा ये संयोग बनेगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और हर एक चीज़ के लिए, हर एक भावना के लिए, हर एक चीज़ चढ़ाने के लिए बताई गई है। ये सारी चीज़ें आप करिए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शनिवार 18 फरवरी को इस महाशिवरात्रि पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।